फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उम्मीद है इस प्रश्न का आप सभी ने आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी जो प्रथम रेल चलाई थी, तो वह किसने चलाई थी, किस राज्य ने चलाई थी? महाराष्ट्र ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये एक जो कि नारा था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा था दोस्तों, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वह कौन से दिया था दोस्तों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान? सही आंसर रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो कि कौन सा सम्मान दिया जाता है दोस्तों? सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो जो बरगी परियोजना है साथियों, वह किस नदी पर स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। तो जो बरगी परियोजना है साथियों, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? तो रूट किलोमीटर के अंतर्गत दोस्तों जो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में दोस्तों जो कि है सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों जो बाउल गायक है यह भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय का अनुमान करता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है, तो यह कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा जलडमरू माध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है, यह जो जलडमरू माध्य है, तो है कौन सा है? पाल्क। ठीक है, पाल्क जलडमरू माध्य है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कारगिल जो विजय दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। तो प्रत्येक 26 जुलाई को दोस्तों जो कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तटीय मंदिर दोस्तों जो कि ये स्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इनमें से किन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की थी? तो दोस्तों दो देशों के जो राष्ट्रगान की रचना की थी वह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रगान एक तो हमारे भारत की थी और दूसरा किस देश की थी दोस्तों? तो ये नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर रहेगा कोलकाता में। कलकत्ता में दोस्तों जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रथम डाकघर था वह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जो जाने वाले पहले भारतीय थे तो वे थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1942 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं?
चतुर्भुज मंदिर दोस्तों ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, जो कि है चतुर्भुज मंदिर में किसकी जो मुख्य देवता है वे कौन है? भगवान विष्णु है और इन्हीं को समर्पित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में साथियों जो मैग्नीज पाई जाती है यह पाई जाती है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। तो इन दोनों जिलों में दोस्तों जो कि है पाई जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? तो 1935 ये जो संबंध है दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों प्रांतीय स्वतंत्रता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा नहीं दिया गया है वह जो कि हिंदी भाषा को, ठीक है, संस्कृत को और तमिल को, इन दोनों को दोस्तों जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वहित मल। तो वहित मल दोस्तों जो कि एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की भीतर जगह भरता है? सही आंसर रहेगा एरिओलर ऊतक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है दोस्तों? तो रेबीज का जो मुख्य लक्षण होता है वह होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना, जो कि रेबीज का एक मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों इसको, ये भी आपने याद रखना है। गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म कौन से हैं? गर्म रक्त वाले जो पशुओं के युग्म हैं वह एबिस और स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग में दिखता है? तो लाल रंग का जो ग्रह दिखता है दोस्तों वह कौन सा दिखता है? सही आंसर क्या रहेगा? मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो एस जयशंकर दोस्तों, जो कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। किसे शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को दोस्तों जो कि शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, इसको लाला लाजपत राय को। तो ये भी आपको याद रखना है। मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों जो मिशन 41,000 है यह ऊर्जा बचाने के लिए आरंभ किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मलखम्ब। निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पौध प्रांगण है? तो पौध प्रांगण दोस्तों जो कि कौन सा रहेगा? भारत का पहला। सही आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह रहेगा राजस्थान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो भारत में दोस्तों जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है तो वह होता है दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? तो दुनिया का सबसे जो छोटा महासागर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सबसे महासागर छोटा है वह कौन सा रहेगा? आर्कटिक सागर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्कटिक सागर दोस्तों जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। मुगल बादशाह जहाँ के बड़े बेटे थे, मुगल बादशाह जहाँ के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था, तो वे कौन थे? सही आंसर रहेगा दारा सिकोह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका रहेगा। डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है, तो डेविस कप से किन्हें सम्मानित किया जाता है? सही आंसर रहेगा देशों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दिसपुर किसकी राजधानी है? तो दोस्तों जो दिसपुर है ये किसकी राजधानी है? उम्मीद है आप सभी को इस प्रश्न का सही आंसर पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट करें।
तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? असम। श्री महाकालेश्वर मंदिर किस शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है? तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो कि ये किस शहर के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है? सही आंसर रहेगा उज्जैन में। ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी हैं? तो कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ दोस्तों जो कि यह प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं तमिलनाडु की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे थे रविशंकर शुक्ला। भारत में नई राजनीतिक दलों को किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है? सही आंसर रहेगा चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।